नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आप जानना चाह रहे थे कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, तेलों के ऊपर समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। उसके बावजूद सोयाबीन की कीमतें नीचे क्यों आ रही है, और इसी बात की जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं शिव एडिबल के प्लांट पर, जहां शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू से बातचीत करेंगे। बजरंग जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो बजरंग जी, आपको क्या लगता है ये सरकार ने जो कदम उठाए हैं, हालांकि देखने में तो ये आ रहा है कि सरकार ये सब राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव भी है, महाराष्ट्र हरियाणा वगैरह में, तो किसानों को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन किसानों के हित में क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, फायदा होगा ना इसमें, क्योंकि ड्यूटी का स्ट्रक्चर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसका बेनिफिट ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को जो माल तुलाने के लिए समर्थन मूल्य है, तो गवर्नमेंट का भी प्रयास ये है कि ये माल समर्थन मूल्य के आसपास बिके। तो उसके लिए सार्थक कदम है और स्वागत योग्य कदम है सरकार का। बस इसके साथ एक चीज और मैं भी हमेशा पहले भी निवेदन करता आया हूँ कि डीओसी की, चूंकि डीडीजीएस के कारण डीओसी की सेल पे बहुत इफेक्ट आया है। जो पहले जिस तरह से डीओसी की अपने लोकल में डिमांड हुआ करती थी, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। और करीबन अभी जैसे डेटा जो आ रहे हैं निकल करके कि करीबन 10 लाख टन, 5 से 10 लाख टन के बीच में जो डीओसी का पार्ट है वो डीडीजीएस ने रिप्लेस कर दिया है। डीडीजीएस एक्चुअल में जो इथेनॉल के जितने प्लांट आ रहे हैं उनका बाई प्रोडक्ट है और वो सब पोल्ट्री में यूज हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि इसको एक्सपोर्ट की पैरिटी में बिकना पड़ेगा डीओसी को, और इसका जब तक एक्सपोर्ट में निस्तारण नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए इस टाइम पे चूंकि एक्सपोर्ट की पैरिटी अपने यहाँ पे करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये टन का डिफरेंस है, तो अगर गवर्नमेंट आज, जैसे गवर्नमेंट ने 20% इस पर एक्साइज अपने ड्यूटी बढ़ाई है, उसी तरह से गवर्नमेंट अगर 10% इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे एक्सपोर्ट पे, तो मेरे विचार से न तो गवर्नमेंट को सोयाबीन खरीदने की जरूरत रहेगी, फार्मर्स को भी ठीक मूल्य मिल जाएगा और इंडस्ट्री को काम भी मिल जाएगा। तो सरकार ने तो खाद्य तेलों पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है 20% तो क्रूड ऑयल पे 27 साढ़े 27% अपने रिफाइंड पे। तो अभी कुछ दिनों पहले तो इसका इफेक्ट बाजार में नजर आ रहा था कि तेलों के दाम भी बढ़े, सोयाबीन के दाम भी बढ़े। फिर अभी 2-3 दिन से लग रहा है कि वापस बाजार भाव नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बाजार भाव अभी इतना बढ़िया भाव आया ना, तो सब लोग फार्मर जिनके पास माल है, सब लोग माल निकालना चाह रहे हैं। तो मंडी में अराइवल्स बढ़ी, यहाँ प्रेशर बढ़ा है ना सब, क्योंकि सोयाबीन मतलब सब लोगों के गले में अटका हुआ है। सही बात। हर चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, तो जैसे भाव आया उसने निकालना चालू कर दिया। तो अभी एकदम से भाव बढ़ने के साथ ही ये प्रेशर भी बढ़ रहा है। पर अब प्रेशर इसका भी रहेगा, नई फसल जैसे अगले महीने आनी शुरू हो जाएगी मार्केट में, तो क्या भाव किस स्तर पर आ सकते हैं इसके? नहीं, भाव इसके स्तर हमारे हिसाब से वापस मतलब 4500 से नीचे तो नहीं जाएंगे, ये बात तो आप फैक्ट मान के चलिए, क्योंकि जो इसका मिनिमम लेवल है 4500 4000 के आसपास। हाँ, मतलब 4200-4300 के बीच, 4200 400-500 रुपये तो बढ़े ही हैं। हाँ, 300 रुपये 400 रुपये के बीच में बढ़े हैं। और अगर अब इसको आगे और स्टेबल रखना है और अपने को समर्थन मूल्य के आसपास लेना है, तो आप गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसमें डीओसी के एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव प्रोवाइड मिलना चाहिए। हाँ, या फिर जैसे फ्रेट सब्सिडी दे, जो माल एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है तो उसके लिए फ्रेट सब्सिडी दे। भाई जो भी है, व्हाटएवर में भी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए और इसके सार्थक रिजल्ट आ सकते हैं। सोयाबीन का पुराना स्टॉक कितना बचा है सोपा का? देखो, सोपा के हिसाब से तो सोपा तो अभी बता रही है कि साहब की 11-12 लाख टन है। 11-12 लाख टन, जबकि मैं इस पे एग्री नहीं हूँ, ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो जब स्टॉक कम है, ऐसी स्थिति में क्या नई फसल आने तक मतलब प्लांट चल सकेंगे? क्या स्थिति है? आराम से चल सकेंगे, कोई तकलीफ नहीं। फसल आ रही है, इतना प्लांटों के पास भी माल पड़ा है, इतना फार्मर्स के पास भी माल पड़ा है कि आराम से अगर ये फसल अक्टूबर के 15 अक्टूबर को भी आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इतना है, स्टॉक है आराम से। और जो इम्पोर्ट काफ़ी तादाद में तेलों का किया हुआ है, तो अभी कृषि सचिव का एक बयान था कि कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो ये अभी सरकार ने भी प्रेशर ये क्रिएट कर दी कि भाई कि अपने पास इतना, जैसे जो तेल है पुराना, वो आपका उसी सेम इंपोर्ट ड्यूटी पे आया हुआ है, पहले वाली इंपोर्ट ड्यूटी पे, तो वो मुनाफाखोरी नहीं करके एमआरपी नहीं बढ़ाएं और उसको मतलब एक बीच का रास्ता निकाल करके बेचते रहे।
अब वो बता रहे कि 30 लाख टन खाद्य तेल का आयात जो पहले किया था 50 दिन की खपत के बराबर है इनके पास। हाँ, 50 दिन की खपत के बराबर है। तो इसलिए तेल की मतलब 3.5 लाख टन है शायद वो। यही इन्होंने जो बताया वो मैं पढ़ा है मैंने। तो इसका मतलब मार्केट पे कीमतों में असर पड़ेगा? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत तो असर रहेगा साहब, क्योंकि हर आदमी रेट एकदम जंप नहीं करेंगे। तो अभी जंप कहाँ की है? जैसे अभी ड्यूटी जो बढ़ाई है वो 18 से 20 रुपए किलो की बढ़ी है। और आपका जो मार्केट है वो 5 से 7 रुपए किलो का ही जंप हुआ है। क्योंकि हर आदमी इस टाइम पे चाहता है कि भाई मैं बेच करके फ्री हूँ। तो अब अपन बात करें कि अक्टूबर का जो महीना रहेगा, जो उसमें सोयाबीन का लेवल ऊपर कितना है, उस पे जा सकता है? देखिए साहब, ऊपर में सोयाबीन का जो लेवल है ना, सोयाबीन का 5000 से ऊपर का नहीं है लेवल। और नीचा आपका जो लेवल है वो आपका 4500 से नीचे देखने जाए। ये बात है। और सरसों की क्या स्थिति बन रही है? सरसों की स्थिति तो कुछ तो बन रही है, कुछ बना दी गई। नहीं, बीच में तो सरसों के भी भाव काफी नीचे आ गए थे और अब वापस अभी गवर्नमेंट को सरसों का स्टॉक छोड़ना चाहिए इस टाइम पे, और राइट टाइम है गवर्नमेंट को फ्री होने की। तो सरसों का स्टॉक छोड़ने से क्या मार्केट स्टेबल हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, बिल्कुल। वो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने माल ले भी रखा है, गवर्नमेंट के पास माल है भी सही, तो इसलिए उसको बेचना चाहिए। अभी पिछले साल जितनी सोयाबीन पैदा हुई थी उससे इस बार कितनी ज्यादा आने की उम्मीद लग रही है? जब मैं देखो क्रॉप की स्थिति अच्छी है। अब रिकवरी का तो शेड्यूल क्या है कि बाद बीच में कई जगह बारिश भी बहुत हुई है, फसल खराब भी हो सकती है। तो ये तो क्या है कि जब इसका कल्टीवेशन चालू होगा ना तब मालूम पड़ेगा। अभी तक ऑल ओवर रिजल्ट ये है कि पिछले साल से कम नहीं होगी। कम तो नहीं है। कुछ जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वगैरह, इन सब का मिला करके 125 लाख, हाँ 124-25, हाँ 123 लाख में है बुआई। तो उसी हिसाब से कितनी सोयाबीन निकल सकती है? एक मोटा आप ये मान के चलो कि अंदाजन है आपके हिसाब से 120 लाख टन के आसपास निकल सकती है। जबकि पुराना जो था वो तो 118 लाख टन के आसपास था ना। हाँ, पिछली बार जो आवक हुई थी। हाँ 118, जो सोपा ने जो डाटा दिए थे। और कैरी फॉरवर्ड कितना था? पिछले साल कैरी फॉरवर्ड 25 लाख टन था। और इस बार कितना कैरी फॉरवर्ड? 11 लाख टन, लगभग 11 लाख टन जो बता रहे हैं। हाँ 11 लाख, हाँ 11.67। तो सोपा जो बता रही है ये है कि आपका जो अक्टूबर के महीने तक तो कोई दिक्कत आने वाली कोई दिक्कत नहीं। और नई सोयाबीन जब फुल आवक शुरू हो जाएगी तो नवंबर यानी दिवाली के आसपास तो फुल आवक रहेगी सोयाबीन। बिल्कुल रहेगी। और क्या आपका सुझाव है सरकार को? जो हमारा तो मेनली सुझाव किसानों को फायदा बस एक ही है कि सेल टैक्स आप जो इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे बस सरकार। डीओसी पे पहले करती है, कोई नया कदम नहीं है ये। गवर्नमेंट पहले करती थी, पहले 5 थी, फिर 7.5 की थी, फिर 10% तक गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दी है। अपना तो मेन सुझाव यही है कि डीओसी पे इंसेंटिव देना इसलिए ज़रूरी है कि जो डीओसी का मार्केट डीडीजीएस ने ख़राब किया है, अगर अपना इसका एक्सपोर्ट हो जाता है तो फॉरेन करेंसी भी अपने को मिलेगी। और प्लस गवर्नमेंट पे अनावश्यक कोई बर्डन भी नहीं आएगा। आज जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट तुलाती है माल या भावांतर योजना के तहत डिफरेंस देती है, वो डिफरेंस देने की बजाय अगर ही गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे तो इंडस्ट्री को भी काम मिलेगा और अपना माल भी बाहर चला जाएगा। और एक आगे जा कर के इसमें होर्डिंग वगैरह में भी थोड़े बहुत पैसे लोगों को मिल सकते हैं। सरसों की फसल में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन सरसों के भाव भी सरसों के भाव इस वजह से है ना, क्योंकि फसल एक्चुअली में सरसों के भाव इसलिए नहीं बढ़े कि कोई स्कैरसिटी है। सरसों के भाव इसलिए बढ़े हैं कि इसको बुआई का टाइम नहीं मिला। मतलब लोग बाग अभी बारिश काफी रही, जनरली सरसों की बुआई अपने सितंबर में हो जाती थी, खेत खाली रहे ही नहीं ना पानी से, पानी लगातार। तो इसलिए लोगों के दिमाग में ये है कि अगली बार सरसों इतनी होगी या नहीं होगी, बुआई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि आपने जनरली क्या मानसून आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रवाना हो जाता, विदा हो जाता था। इस बार अभी भी लेट भी है और अभी भी आगे कुछ बारिश बता रहे हैं। तो जो खेत सरसों के लिए तैयार होने थे वो हुए बस इस वजह से। तो क्या अनुमान लगता है सरसों के भाव किस स्तर पर रहना चाहिए? बहुत है साहब, अभी तिवारी डिमांड भी है, ये मैक्सिमम भाव है साहब, इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है अपने को। तेलों में कुछ बढ़ सकते हैं भाव भी? तेलों में बढ़ सकते हैं, तेलों में थोड़ा सा, क्योंकि अभी तिवारी डिमांड निकलेगी, तिवारी डिमांड भी है थोड़ा सा। प्लस क्या है कि जो ड्यूटी एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ाई है ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरा नहीं आया तो आधा तो आएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो बजरंग जी, ये जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।